हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंटीग्रेशन। इसके पहले आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री देखा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सभी चीजें हमने कवर कर लिया है और लॉगरिथम भी कवर कर लिया है। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के साथ इसकी अगली वीडियो आपको मिलने वाली है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसमें हम लोग ग्राफ के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिएगा इंटीग्रेशन क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, हालांकि हमें नीड क्यों है फिजिक्स में इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन होते क्या है ये देखिएगा। तो आप अभी देखे थे डिफरेंशिएशन के बारे में, तो डिफरेंशिएशन क्यों नीड थी, ठीक है ना। तो यहां पे जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। चलिए देखिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अब देखिए ये किस चीज के काम में आते हैं, किस प्रोसेस के काम में आते हैं भाई। अगर कोई प्रोसेस मींस क्या, अगर कोई आपका डेरिवेटिव गिवन है, उसका जो होता है फंक्शन को फाइंड आउट करने के काम में आते हैं। अगर कोई डेरिवेटिव कर दिया गया है, यानी डिफरेंशिएट कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, डिफरेंशिएट कर दिया गया है। अब उसको इंटीग्रेट करते हैं उसके डिफरेंशिएट वैल्यू को, तो क्या मिलता है, वो फंक्शन मिल जाता है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन एफ डैश एक्स। अगर हमने मतलब क्या, हमारा कोई फंक्शन गिवन है और फंक्शन को हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दिया है उसका, ठीक है। अब उस डेरिवेटिव वैल्यू को एक्स के ही रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वो फंक्शन हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाते हैं। क्लियर है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्या है, फॉर्मूला है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कौन कौन सा है। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी होते हैं। और ये सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सी का मीन्स ये होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू और भी हो सकते हैं। और कभी भी अगर इंटीग्रेशन करते हैं और हम लोग क्या है, ये इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट में क्या होता है, प्लस सी लिखते हैं, कंपल्सरी होता है प्लस सी लिखना। क्लियर है। आगे देखिएगा एन क्या होता है, एन आपका कोई नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं जो इस पे पावर गिवन होंगे, यानी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये साइन किस चीज का है, इंटीग्रेशन का है। ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बहुत ज्यादा भूलता है, ठीक है ना। और देखिएगा ये है आपके किससे मिलते जुलते हैं भाई, फोफो बाबा से मिलते जुलते हैं। फोफो बाबा मतलब स्नैक, ठीक है, फोफो बाबा है, ठीक है ना, जो बहुत तेजी से आपको डस्ट लगेगा अगर नहीं पढ़ेंगे सही से। तो देखिएगा ये क्या है आपके, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, यानी अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पे क्या आएगा, एक्स आएगा। क्लियर है, प्लस सी हो जाएंगे। और यहां पे क्या है, वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस सी होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। ध्यान रहे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, साइन का माइनस क्या होता है, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, और यहां अपोजिट होता है। साइन में दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेक, सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर का, सेक का नहीं होता है, सेक का लॉग में होता है, बट यहां पे वो पढ़ना नहीं है, जो बेसिक है वो पढ़ना है, ठीक है। पूरा कंप्लीट मैथ का नहीं पढ़ना इंटीग्रेशन। देखिए आपके फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन है बहुत ही कम है, और मैथ के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x होता है, 10x प्लस सी, और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट होता है। सेक एक्स 10x का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होते हैं, सेक एक्स प्लस सी होते हैं। अगला दिया हुआ है आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। क्लियर है। और यहां पे देखिएगा ये क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन है, होल पावर एन है। तो अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसको टी लेट करेंगे, अभी करके मैं दिखाता हूं आपको। फिलहाल यहां पे क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रिजल्ट दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और उस पर पावर क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हाँ, जिसके साथ एक्स है वो वैल्यू, उसके कोफिशिएंट
रेसिप्रोकल हो जाएंगे मीन्स क्या, अपॉन में हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखिएगा, इसको भी टी लेट करके कर सकते हैं। क्या आएगा, जिसका भाई वैल्यू है वो मीन्स क्या, जिसका कोफिशिएंट मीन्स क्या, यक्स का कोफिशिएंट नीचे होगा आगे, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा, क्लियर है। ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन करें तो भी उतना ही आएगा ई की पावर एक्स, या इंटीग्रेशन करें तब भी वही होगा, क्लियर है। लेकिन ए की पावर एक्स में चेंजिंग होता है, जो लॉग वैल्यू होती है उसकी वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए हो जाएंगे प्लस सी हो जाएंगे, क्लियर है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन प्लस में हो माइनस में हो तो कैसे रखते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग सेपरेट करके एक एक नंबर का क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर है ना। आगे देखिएगा, अब देखिएगा हमने एक बात बोला था कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या है, इंटीग्रेशन, या यू कह सकते हैं इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या है, डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम लोग जो इंटीग्रेट करके लाए हैं, क्या इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू ला सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स क्या है यहां पे, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब देखिएगा ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो क्या फाइंड आउट होगा, हमें क्या मिल जाएगा। देखिएगा ये पूरा का पूरा n है, क्या है, पूरा n होगा, तो मतलब आप जानते होंगे n प्लस वन होगा, यहाँ x की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन ऑलरेडी n प्लस वन नीचे गिवन है, तो n प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ a से मतलब 1 से 1 कैंसिल होंगे, x की पावर n बिल्कुल आ चुके हैं आपके, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर 10 वाला देखिएगा, नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, नंबर 10 क्या दिया है भाई, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। अगर यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो देखिएगा कैसे आए हैं वो फॉर्मूला मैं वो बता रहा हूं, और ये सब तो आपको क्लियर होगा कैसे होते हैं, डायरेक्ट आपको अगर लर्न करते हैं ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, यानी कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा लेट कर लेंगे यहां पे हम लोग, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लेट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये टी लेट कर रहे हैं तो हमारा ऑपरेटर भी चेंज होगा, मतलब क्या होगा, दोनों साइड को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो a होगा यहाँ पे, b का 0 होगा, x का 1 हो गया, ये dt बाई डी एक्स होगा, dt बाई डी एक्स। हमें तो dx की वैल्यू चाहिए ऊपर रखने के लिए भाई, हमारे क्वेश्चन में नीड है, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन a, dt बाई a। चलिए ऊपर रख देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन t की पावर n, और क्या रखेंगे dt बाई a, 1 बाई ए बाहर होंगे, t पावर n dt, तो 1 बाई ए क्या होगा, t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, क्लियर है यहां तक। t का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो 1 बाई ए डॉट ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यही है क्या फॉर्मूला, देख लीजिए यही है ना, नोट कर लीजिए इस टोटल। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन। इरेज करूं, ओके, क्वेश्चन देखिएगा यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इंटीग्रल, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन आपको करने हैं x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस कॉस x प्लस 1 अपॉन x dx, ये आपको इंटीग्रेट करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। यहां पे जो है देखिएगा इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, डायरेक्ट
x की पावर n क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कॉस का क्या होता है साइन होता है, 1 बाई एक्स लॉग एक्स होगा प्लस c। क्लियर है? योर आंसर विल कम x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस साइन x प्लस लॉग बेस e x प्लस c। दैट्स ऑल। क्लियर है? नोट कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर आपका देखिएगा बहुत ज्यादा यूज होता है क्या, साइन कॉस और टेन, और ये जो न्यूमेरिकल ये जो वैल्यू गिवन है ना अलजेब्रिक, ये सारे यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना? अभी यही नहीं, अभी आपके सामने भी आएगा, ये क्या था इनडेफिनिट था, अभी आपको डेफिनेट भी मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना? डेफिनेट जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट यूज होते हैं। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा आप लोग। नंबर 2, इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 4a की पावर x प्लस 1 dx। देखिए कैसे करते हैं इसको, है ना? यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे e की पावर x प्लस 4, आपका कांस्टेंट है बाहर होगा, a की पावर x का क्या होता है, जस्ट हमने भी लिखा था a की पावर x अपॉन लॉग बेस e a, लॉग बेस ई ए प्लस कांस्टेंट वैल्यू है 1 का क्या होगा, 1 का x होगा, क्योंकि ऑपरेटर x है तो x होगा, t होता तो t होता, a होता तो a होता। ठीक है? जो वहां ऑपरेटर होगा वही चीज यहां पे कॉपी होगा। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दिया है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके लिए क्या यूज होता है, 10 होता है, ओनली 10 प्लस सी। क्लियर है? अगर आपके सामने आ जाता है क्या, इनकेस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 10 स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको चेंज करेंगे किसमें, हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10, ओ सॉरी 10 है ना, 10 को अकेला करते हैं, क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है? वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग, पहले इनको चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, देन यू रिटेन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, नाउ रिटेन हियर 10x माइनस एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे इसको, टोटल हो जाएगा। अब देखिए फिजिक्स में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और पढ़ाने वाला हूं, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये डेफिनेट इंटीग्रल। व्हेन एन इंटीग्रल इज डिफाइंड बिटवीन टू डेफिनेट लिमिट, अगर जब कभी भी किसी इंटीग्रल की बात करते हैं तो एक लिमिट में करते हैं, ए टू बी, यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, इट इज सेड टू बी डेफिनेट इंटीग्रल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। यानी एक डेफिनेट लिमिट्स में अगर बात होती है, यानी ए टू बी, यानी कोई पर्टिकुलर नंबर गिवन होंगे, कहां से कहां तक वो यूज हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। क्या होता है, लिखते कैसे हैं, दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट। और जब डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं तो प्लस सी इंटीग्रेट करने के बाद नहीं लिखते हैं, तो क्या यूज करते हैं भाई, लिमिट। क्या यूज करते हैं, लिमिट। क्या हो जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एफ डैश एक्स हो गया मान लेते हैं,
ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसका डैश जब मान लीजिए निकल चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं फंक्शन में। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन केस क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/6 sec स्क्वायर x dx। सपोज ये क्वेश्चन आपका गिवन है, ये क्वेश्चन आपका गिवन है, तो किस तरीके से हम करते हैं आइए देखिएगा। सेक स्क्वायर का भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। क्या होगा, 10x। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज π/6, π/6। देन यू रिटेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है आपके 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan 0 का वैल्यू 0। योर आंसर विल कम 1/√3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अब इसी टाइप से और भी क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, जैसे कि ध्यान दीजिएगा क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx, और लिमिट क्या है 0 to r, या r टू इंफिनिटी रख देते हैं, r टू इंफिनिटी। ठीक है? अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और वैल्यू क्या रखते हैं। ये टोटल चीजें कांस्टेंट है, जी एम और क्या है स्मॉल m कैपिटल M, टोटल कांस्टेंट है। टोटल क्या है, कांस्टेंट है। लिख देते हैं बगल में, वेयर जी कैपिटल M स्मॉल m आर कांस्टेंट। ओके, तो अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। तो बाहर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m, हियर इज क्या है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ऑफ r एंड अपर लिमिट इज इंफिनिटी dx/x स्क्वायर। क्लियर? जी कैपिटल M स्मॉल m, देन यू रिटेन व्हाट, ये जो है आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को जब ऊपर लिखते हैं तो माइनस होता है पावर। क्या होता है, माइनस में होता है। तो क्या लिखेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लोअर लिमिट इज r एंड अपर लिमिट इज इंफिनिटी। क्लियर? फिर क्या होगा यहां पे, g कैपिटल M स्मॉल m, क्या हो जाएगा पावर, यहां लिखने वाले हम लोग x की पावर -1 अपॉन -1, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? क्लियर होगा ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भाई क्लियर का मतलब दिमाग से साफ नहीं, समझ में आ गए ना? ठीक है, कुछ और मत समझना, ध्यान देना आगे। देखना, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, लॉजिक बहुत सही लगाते हैं। जी कैपिटल M स्मॉल m, ये क्या होगा आपका आगे, माइनस होगा, तो माइनस आगे हम कॉपी कर लेते हैं। और ये क्या होगा 1/x, लोअर लिमिट अपर, यहां पे क्या हो गया अपर लिमिट। फिर क्या होगा -g कैपिटल M स्मॉल m, 1/∞ माइनस 1/r। अब यहां से क्या होगा, है ना, क्या करेंगे यहां से, ये जो है आपका 0 होगा, क्योंकि 1/∞ को अगर डिवाइड करते हैं, 1 में अगर इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, -g m स्मॉल m इंटू -1/r। तो माइनस से माइनस अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएंगे, प्लस। योर आंसर विल कम g m अपॉन r। इज दैट क्लियर? दिस इज योर आंसर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोगों ने लिख चुका था वहां पे। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमने दिया है। ठीक है, तो ये आपको जो है सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क होगा। लेकिन ना मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट वाला बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे होते हैं ये। ठीक है, इसमें तो लिमिट है नहीं, विदाउट लिमिट है। देखिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला अलजबरा का, a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ + 3a
ए स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल कर दीजिए पहले। तो x होगा यहां पे और नीचे केवल x होगा यहां पे, ठीक है, नीचे, और ऊपर x होगा यहां। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं तो क्या फाइंड होगा भाई, x की पावर 4/4 होगा, प्लस ये ऊपर जाएगा पावर x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, यहां पे 3 है, x²/2 प्लस 3 log बेस e x, ठीक है, प्लस c। तो क्या हो जाएंगे यहां पे x⁴ (4/4) माइनस x की पावर -2 अपॉन -2, सॉरी यहां पे 2 हो जाएगा, और प्लस 3/2 x² प्लस 3 log बेस e x प्लस c। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। एक लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला कैसे होगा। बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, आप लोग सेल्फ करिएगा। 1/x dx क्या होगा, 1/x का log x होगा, log x, और यहां क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लोअर लिमिट और यहां पे अपर लिमिट। तो आप जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिखेंगे कैसे यहां पे, log बेस e/2। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स होगा। उसके बाद अपनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बात और कमेंट करके जरूर बताइएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया जाए या काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया जाए, बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, एंजॉय करें।